Hello kids, how are you all? I hope you all are healthy and fine. Today we are going to learn in a book of hop, skip and jump, general awareness. So let's start our topic. So our topic is parts of a plant. Okay, parts of the plant मतलब ये जो plants होते हैं ना उनके हर एक parts के ना नाम होते हैं. Okay, parts के बारे में हम जानेंगे उसके कि plants के नाम क्या होते हैं, वो क्या करते हैं. Okay, तो जैसे कि यहाँ पे बोले लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमें सबके ना नाम देने. ओके, तो जैसे कि ये क्या है आप सबको पता होगा. फर्स्ट वाले तो सबको पता होगा ये फ्लावर है. ये वाला भी मोस्टली पता होगा ये लीफ है. बट इसके और भी पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या है. ओके, तो पहला तो हमको पता है यहाँ पे दिया गया है रूट फ्लावर लीफ एंड स्टेम. तो फर्स्ट तो हमें मालूम है, देखिए हम हो सकता है ये तो फ्लावर, तो फर्स्ट पार्ट का हम लेवल दे सकते हैं फ्लावर. यस, FLOWER फ्लावर. नेक्स्ट भी हम बोल सकते हैं लीफ है, ये पत्ते हैं तो लीफ, इसे हम क्या बोलते हैं लीफ. ओके, तो हम ये भी बता सकते हैं ये लीफ है, LAF लीफ बोल दिया. बट अब ये दोनों का नाम क्या है यानी दोनों का काम क्या है. एक प्लांट को ग्रो होने के लिए ना बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसके क्या होता है मालूम है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट. उसकी नीचे की जो रूट है ना ये मजबूत होनी चाहिए. अगर रूट उसकी स्ट्रांग नहीं रहेगी ना ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा. एंड ये प्लांट है ना मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा यानी गिर जाएगा, टूट जाएगा, ये स्टैंड ही नहीं हो पाएगा. तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है रूट. जो जमीन के अंदर होती है ना इसको हम बोलते हैं रूट. ये जो मट्टी के अंदर जो उसकी पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के, इसको हम बोलते हैं रूट. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्लांट. एंड सबसे पहले जो ग्रोथ होता है ना प्लांट के अंदर वो क्या ग्रोथ होता है मालूम है, ये रूट ही निकलता है. फर्स्ट पार्ट व्हाइल ग्रोइंग द प्लांट, प्लांट ग्रो होने का सबसे पहला पार्ट कहाँ से शुरू होता है रूट से. तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है रूट. तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है हमारा रूट, ROOT. नेक्स्ट होता है इसका स्टेम. ये क्या निकलता है उसका स्टेम, जिसके ऊपर ये फ्लावर. अगर ये स्टेम नहीं रहती तो ये फ्लावर खड़ा हो पाता. फ्लावर रहता है यहाँ पे नहीं. तो ये रूट तो दिया, उसको जान दे दिया, अब उसको खड़े होने की ताकत चाहिए. ओके, तो किस पे रहेगी वो स्टेम के ऊपर रहेगी. किसके ऊपर रहेगी स्टेम के ऊपर रहती है. जैसे कि फॉर समझ लीजिए आप एक इंसान हो, आपने खाना खाया, आपके पास ताकत है, पर आपके पास अगर पैर नहीं है तो आप खड़े हो पाओगे, आपकी बॉडी आपकी स्टैंड कर पाएगी, चल पाओगे, वॉक कर पाओगे, भाग पाओगे नहीं. तो यहाँ पे जैसे कि ये इसका समझ लीजिए पैर है तो वो अपने पैर के ऊपर खड़ा है तो ये स्टेम है. ओके, जैसे हमारे इंसान हमारे बॉडी में पैर लेग है वैसे ही प्लांट के लिए उसका पैर क्या है स्टेम. ये जो रहता है लकड़ी तो क्या बोलते हैं उसे हम स्टेम, STEM स्टेम. 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेम, देन लीफ, देन फ्लावर. ऐसे ही ग्रो होता है ये प्लांट. पहले एक रूट आता है, फिर उसके बाद स्टेम आता है, देन उसके ऊपर लीव्स आते हैं, लास्ट में कोई फ्लावर आता है उसके ऊपर. क्लियर. So like this way you have to do this exercise on page number 87. Let's move on the next page is my story. Next page क्या है my story. My story में क्या है बच्चा, यहाँ पे एक सीड है, उसके ग्रो होने की एक स्टोरी दी गई है. ओके, I grew from a seed. ओके, यहाँ पे बोल रहा, चलिए मैं आपको सेट कर लेती हूँ. I grew from a seed, then I grew from new green leaf. I soon had a flower. Now I have ripe juicy fruit. Yes. यहाँ पे क्या बोल रहा है मालूम है कि मैं पहले एक क्या रहता हूँ, एक बिया रहता हूँ. क्या रहता हूँ, एक बिया रहता हूँ. फिर उसके ऊपर एक पानी पड़ती है, सनलाइट पड़ता है. देन वो क्या करता है यहाँ पे से उसके थोड़े दिन के बाद इसमें से एक ग्रीन लीफ निकलते हैं. पहले क्या निकलते हैं पत्ते निकलते हैं. ओके, स्टेम एंड लीफ निकलते हैं. देन थोड़े थोड़े जैसे वो बड़े होते हैं उसमें आते हैं एक फ्लावर्स आते हैं. उसके बाद जैसे जो थोड़े बड़े होते हैं उसमें क्या आते हैं फ्लावर आते हैं. देन थोड़े टाइम के बाद जैसे वो बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर आते हैं एक जूसी जूसी फ्रूट. ओके, एक सीड को ग्रो होने में बच्चा ऐसे नहीं है कि आपने मिट्टी में डाल दिया वो सीड अपने आप ग्रो हो जाएगी, ऐसा नहीं है. उसको हमें देखभाल करनी पड़ती है, उसको डेली हमें वाटर देना पड़ता है. एंड देन वो सीड, वो जो प्लांट है हमने जिसको ग्रो किया उसको हमें सनलाइट में रखना पड़ता है. डेली प्रॉपर हमें उसको वाटर देना है, सनलाइट मिलना चाहिए. ओके, तो हमें उसको देखभाल करनी पड़ती है. और अगर वो खराब हो रहा है तो उसके अंदर अच्छे से हमें मतलब उसके अंदर खाद वगैरह डालनी होती है, पेस्टिसाइड वगैरह, कि वो अच्छे से ग्रो हो.
ओके तो ये हमें वो बाद में देगी। अगर उसकी हम आज सेवा करेंगे तो ये बाद में वो रिटर्न देगी। जैसे कि आपकी मम्मी पापा आपको यहाँ पे पाल पोस के बड़ा करे, तो आप बड़े होंगे तो आप मम्मी पापा की आप हेल्प कर पाओगे। अगर आपकी मम्मी पापा आपकी अगर हेल्प नहीं, अभी आपको मम्मी पापा आपको नरिश नहीं करेंगे, कोई चीज़ सिखाएंगे नहीं, तो बड़े होकर आप मम्मी पापा को इतनी सारी चीज़ें हेल्प कर पाओगे नहीं। तो वैसे ही प्लांट है जिसको आप यहाँ पे जितनी उसको नरिश करोगे, उसकी जितनी मतलब हेल्प करोगे ग्रो होने में ना, वो बड़े होकर आपको वही रिटर्न करेगा, वही आपको फ्रूट्स देंगे। ओके जैसे यहाँ पर बताया गया पिक्चर में। ओके तो ये माय स्टोरी में इतना ही था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्लांट ऑन पेज नंबर 88। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो टेक केयर, बाय बाय।